Hello students, welcome back. So now we will understand electromagnetic induction क्या होता है. फैराडे ने क्या एक्सप्लेन किया अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, देखो एक सिंपल सा बात करते हैं. हाँ एकदम सिंपल सा. एक कॉइल ले लो, उसमें कुछ टर्न्स हैं and connect this coil to a galvanometer. Okay, एक कॉइल ले लो and connect this coil to a galvanometer और एक मैग्नेट यहां पे रख दो. किधर कुछ डिस्टेंस पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया. तो देयर इज अ कॉइल which is connected to a galvanometer और एक मैग्नेट मैंने रख दिया. अभी गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा कि इस कॉइल में से करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है. सिंपल वे में गैल्वेनोमीटर विल गिव मी आइडिया कि भाई करंट है या करंट नहीं है. बराबर है. यहां से ऐसे लाइंस आ रहे हैं, सोचो ओके. तो यहां से ऐसे लाइंस आ रहे हैं. कॉइल के साथ फ्लक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है. ये चार लाइन जाके कॉइल के साथ लिंक हो रहे हैं. कॉइल मस्त अपना फ्लक्स बना रहा है. गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो होगा? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखेगा? तो आंसर है नहीं दिखेगा. क्यों दिखेगा? कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं होने वाला है. तो देयर इज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, दैट मींस इस कॉइल में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. ओके. अब मैंने क्या किया, ये मैग्नेट को थोड़ा और नजदीक लेके गया. अभी ज्यादा लाइंस लिंक हो रहे. पहले चार हो रहे थे, अभी ज्यादा लाइंस लिंक हो गए. अभी ज्यादा लाइंस लिंक हो रहे. बचा जब मैं इस मैग्नेट को ऐसे नजदीक नजदीक लेके जा रहा था ना, जब मैं इस मैग्नेट को धीरे धीरे आगे आगे लेके जा रहा था ना, तब मैंने देखा ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर घुमा. यस, ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर घुमा, मतलब कॉइल में से क्या फ्लो है? करंट फ्लो है. तो जैसे मैंने मैग्नेट को आगे आगे आगे, एज आई एम मूविंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, आई हैव ऑब्जर्व्ड that there is a deflection in the galvanometer. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई करंट फ्लो हो रहा है. जैसे मैं इधर रुक गया ना, ऐसा आगे करके रुक गया यहां पे, फिर से गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखा, मतलब अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. मतलब जब मैंने मैग्नेट को यहां पे रखा था कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. जब मैंने मैग्नेट को यहां रखा कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. पर जब मैं मैग्नेट को मूव कराया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट टाइम उसमें से करंट फ्लो हो गया. सो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग. तो जादू 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 जैसा हो गया भाई. यहां पे मैग्नेट का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इधर मैग्नेट का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा. तो फैराडे भाई सोचते बैठा कि जब वो मैग्नेट को यहां पे ले आ रखा था, बहुत टाइम पे रखा हुआ था, there is no current flowing, क्योंकि फ्लक्स जो उसके साथ लिंक हो रहा था वो कांस्टेंट था. जब मैग्नेट को यहां पे रखा, कांस्टेंट फ्लक्स लिंक हो रहा है. बट जब मैग्नेट को यहां से यहां पे लेके आ रहा है, आगे लेके जा रहा है ना, तब उसमें करंट फ्लो हो रहा है. और जब मैग्नेट को मैं आगे लेके जा रहा था, तो पहले चार लाइन लिंक हो रहे थे, फिर पांचवा लाइन आया, फिर सिक्स लाइन आया, फिर सेवेंथ लाइन आया. तो लाइंस बढ़ते गए, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा था, बी स्ट्रॉन्ग हो रहा था. यस और नो? यहां से यहां पे अगर आप मैग्नेट को लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा. आप जितना मैग्नेट के नजदीक जाओगे उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. तो यहां पे रखा था तो कॉइल के लिए फील्ड वीक था, पर जैसे जैसे मैंने मूव किया तो बी का वैल्यू वाज इंक्रीजिंग. और जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, लाइंस बढ़ रहे थे, वैसे फ्लक्स क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था. एंड फ्लक्स चेंज होगा
तो फिर करंट मिल गया। तो मस्त दिमाग लगा फैराडे को पता चला, अरे यार ये बात है कि जब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल में करंट फ्लो होता है, ये उसके दिमाग में आ गया। फ्लक्स जब कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फ्लक्स है, जब मैग्नेट को इधर रखा था कांस्टेंट फ्लक्स है, वीक है स्ट्रॉन्ग है कुछ लेना देना नहीं है। जब फ्लक्स कांस्टेंट था तो उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा था, पर जैसे फ्लक्स चेंज हो गया करंट फ्लो हो गया। खुश हो गया क्योंकि जैसे उसने मैग्नेट को पीछे लिया ना बच्चा, द मोमेंट उसने मैग्नेट को पीछे लिया फिर से इसमें से करंट फ्लो हुआ। बट दिस टाइम वो पॉइंटर था ना, पॉइंटर उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया। मतलब सोचो पहली बार में अगर करंट ऐसे मूव रहेगा तो दूसरी बार में ऐसे मूव हो गया, मतलब उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया। तो जब मैग्नेट नजदीक आता है करंट फ्लो होता है, जब मैग्नेट दूर जाता है करंट फ्लो होता है, पर उल्टे डायरेक्शन में, जो पहले दिखा था वो वाले डायरेक्शन में नहीं। ये भी फैराडे को समझ में आया। तो आई राइट योर हेडिंग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लॉज है, ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, पर फर्स्ट लॉ हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स associated with coil, whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, current flows through the coil. अभी सोचो अगर मैंने ऐसे कॉइल ले लिया और मैग्नेट को यहां पे रखा, फिर मैंने मैग्नेट को मूव किया, इसमें जैसे लाइंस आ रहे थे सारे, ओके ऐसे लाइंस आ रहे थे, फिर मैंने मैग्नेट को मूव करके आई ब्रॉट इट हियर। बच्चों जब मैं मैग्नेट को यहां से यहां पे मूव हो गया तो करंट फ्लो होगा हाँ या ना? यहां पे रखा था कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यहां से यहां पे लाया करंट फ्लो होगा यस और नो? तो आंसर है नो, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। करंट कहां से फ्लो होगा? मैग्नेट तो यहां से यहां पे आ गया, फ्लक्स चेंज हुआ पर करंट फ्लो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये फैराडे को समझ में आया कि भाई कुछ गड़बड़ स्टेटमेंट में लग रहा है। बेटा करंट जो है ना वो बाद में फ्लो होता है, किसी भी कॉइल में से, किसी भी वायर में से, समझ रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करना बाद में होगा। सबसे पहले तो आपको सेल लगाना पड़ेगा, ईएमएफ लगाना पड़ेगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तब जाके करंट फ्लो होगा। ऐसे थोड़ी करंट फ्लो होता है, करंट बाद में बनता है, पहले ईएमएफ बनेगा। करंट तो बन रहा है, सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट तो बनता है, और यहां पे सर्किट कंप्लीट नहीं तो करंट नहीं बन रहा है, पर ईएमएफ तो बनेगा ना यार। सबसे पहले तो ईएमएफ बनेगा, करंट बाद की बात है, तो ईएमएफ तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, सर्किट पूरा रहेगा तो करंट दिखेगा, सर्किट पूरा नहीं रहेगा तो करंट नहीं दिखेगा, बट ईएमएफ तो बनेगा कॉइल के एंड में। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, व्हेन फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। तो ये कॉलिटिव लॉ बोल सकते हैं, इसमें हमने ईएमएफ का कैरेक्टरिस्टिक बताया, तो ये कॉलिटिव लॉ बोल सकते हैं कि भाई व्हेन फ्लक्स इज एसोसिएटेड, फ्लक्स कॉइल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है, जब वो चेंज होगा कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। व्हेन अ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इज इट क्लियर? एंड इफ सर्किट इज कंप्लीटेड देन करंट विल फ्लो थ्रू दैट कॉइल, अदरवाइज इट विल नॉट। ठीक है, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फैराडे को नहीं रोका रे किसी ने, उसने बता दिया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। बोलते हैं भाई जितना फ्लक्स चेंज होगा इतना ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम
सपोज टी टाइम में 5 फ्लक्स चेंज हुआ, उतना ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ में बताया, उसने क्वालिटेटिव बात किया, नेक्स्ट लॉ में उसने क्वांटिटेटिव बात किया, उसने बता दिया ईएमएफ की वैल्यू क्या है, उसने बता दी ईएमएफ की वैल्यू क्या है। वो बोला कि भाई जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका फार्मूला उसने बनाया d∅dt। ओके, फॉर n टर्न्स, अगर n टर्न रहेंगे तो E इज इक्वल टू n d∅dt, इतना ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। ओके, लेटर ऑन किसी ने ढूंढा कि भाई ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोजिंग ईएमएफ होता है, तो उसमें हम माइनस साइन डाल सकते हैं। ओके, लेटर ऑन डिस्कवर किया, इसमें हम बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन किया लेंज ने, क्योंकि लोगों ने पूछा फैराडे को, बता भाई ऐसे कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल, जो एक मैग्नेट को निकला फ्लक्स चेंज हो गया, ऐसे कैसे क्या। ठीक है, तो लोग बहुत क्यूरियस थे। तो इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है और ये जो ईएमएफ बनता है वो अपोजिंग ईएमएफ बनता है, वो लेंज ने बताया। तो लेंज लॉ जब आप इसके बाद डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग कि माइनस साइन कहां से है। फिलहाल आप ये 2 पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है। सो मैं पहले बोला इस चैप्टर में सबसे मेन क्या है, चेंज इन फ्लक्स। मुझे ईएमएफ चाहिए यार, ईएमएफ मतलब एनर्जी मुझे चाहिए, किसको नहीं चाहिए एनर्जी, मुझे एनर्जी चाहिए। तो अगर मुझे ईएमएफ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फ्लक्स को चेंज करूंगा। सो पूरा चैप्टर मैंने स्टार्टिंग से बोला कि इट इज अबाउट फ्लक्स चेंज, ठीक है। सो व्हेनेवर फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस, हमने को करना क्या, कॉइल के साइड जो फ्लक्स है उसको चेंज करना है। सो व्हेनेवर फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये बात दिमाग में डाल दो, व्हेनेवर फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द। याद रखो ईएमएफ पहले बनता है, हाँ सर्किट पूरा रहेगा तो करंट भी दिखेगा, सर्किट पूरा नहीं रहेगा तो करंट नहीं दिखेगा, पर ईएमएफ तो बनता ही बनता है। सो व्हेनेवर फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इज इट क्लियर? व्हेनेवर फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से पढ़ो, स्टेटमेंट पे ध्यान दो, लॉ है तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।